हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं राजकिशोर सिंह अपने अच्छा सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज बेटा हम लोग जो विषय है, हमारा मुख्य जो टॉपिक है सॉयल पॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं बेटा मृदा प्रदूषण। आज देख लीजिए बेटा, हम लोग जो है कि हमारे वातावरण में, पर्यावरण में जो हमारे चारों तरफ जो कंपोनेंट है, घटक हैं, उनकी बहुत ही स्थिति दयनीय स्थिति में, बैड कंडीशंस में है बेटा जो है। चाहे वो सॉइल हो या जल हो या वायु हो, ये हमारी बहुत ही बेटा जो है दयनीय स्थिति में। इसीलिए बेटा आज हम लोग विषय में डिस्कस कर रहे हैं मृदा प्रदूषण। अब देखिए यहाँ पर बेटा बात आ रही है कि हमारे वातावरण में जो मृदा या जो भूमि या मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। अब यहाँ पर बात आ रही बेटा कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ऑन अर्थ क्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ लिथोस्फीयर। दीज इंक्लूड सॉइल या लैंड। अब देखिए जो अर्थ के ऊपर जो रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर क्या बेटा, ऊपरी जो परत है किसकी, मिट्टी की, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी समृद्धि के लिए बहुत ही बेटा उसमें महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए बेटा आज हम लोग जो है कि औद्योगिकरण का युग चल रहा है, भौतिकतावादी युग में चल रहे हैं हम लोग, मॉडर्न एरा में चल रहे हैं, सिविलाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जहां से बेटा भारी मात्रा में जो हमारा जो मृदा है, उसमें हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो है गंदगी या वेस्ट प्रोडक्ट क्या करें बेटा, हम लोग थ्रो कर रहे हैं या डंप कर रहे हैं, जिससे दिन पर दिन मृदा की स्थिति क्या हो रही है बेटा जो है, प्रदूषित हो रही है या गंदी हो रही है। इसलिए बेटा आज हम लोग बेटा जो है मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही बेटा जो है कि व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन। अब देखो बात आ रही बेटा जो है मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? एज द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल that adversely affect on living organism in its, for example, organic matter, fertilizer, chemicals, insecticide, pesticides, radioactive waste product। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो पेपर है, क्लॉथ है, कार्डबोर्ड है, या अदर जो बेटा हमारे जो है जो वेस्ट मटेरियल है, ये जिससे बेटा हमारी दिन पर दिन जो है मृदा की जो गुणवत्ता है क्या हो रही बेटा, प्रदूषित हो रही है, लॉस हो रही है, जिससे मृदा हमारी क्या हो रही बेटा, प्रदूषित हो रही है। अब इसके बाद यदि बेटा हम लोग बात करते हैं मुख्य रूप से, ये तो हो गया बेटा हमारा जो है मृदा की डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जो है सोर्सेस ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब देखिए बेटा जो है सॉइल पॉल्यूशन जो सोर्सेस दी जाती डिफरेंट टाइप से बेटा जो है। फर्स्ट थिंग बात कर रहे हैं बेटा हम लोग जो है अर्बन वेस्टेज, सेकेंड बात कर रहे हैं बेटा हम लोग जो है इंडस्ट्रियल वेस्टेज, नेक्स्ट बेटा बात कर रहे हैं हम लोग जो है माइनिंग एक्टिविटीज, नेक्स्ट सोर्स बेटा जो है एग्रीकल्चर वेस्टेज, नेक्स्ट बेटा जो है रेडियो एक्टिव वेस्टेज, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स, और नेक्स्ट है एसिड रेन, और लास्ट पॉइंट बेटा जो है अदर्स। ये बेटा हमारे मृदा प्रदूषण के मुख्य क्या बेटा जो है सोर्स है। अब देखिए यहाँ पे बेटा हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मृदा का जो मेन सोर्स है हमारा पहला क्या बेटा जो है अर्बन वेस्टेज, शहरी कचरा। अब देखिए बेटा हमारा देख लीजिए बेटा जो है सब ज्यादा गांव से लोग शहर को पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे शहरों की आबादी दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब बढ़ रही बेटा जो है
तो क्योंकि हम लोग इस समय क्या सिविलाइजेशन है, मॉडर्न एरा में चल रहे हैं, और जब भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने दैनिक चीजों में, जो हमारी बेसिक नीड है, वो चाहे वो खाने में हो बेटा जो है, फूड प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे क्लॉथ के रूप में हो, या अदर प्रोडक्ट, सब किस में आ रहा है बेटा जो है, पैकिंग में आ रहा है। जैसे दो प्रकार के बेटा हमारे पास जो है ये इंडस्ट्रियल या वेस्ट जो है, या डोमेस्टिक वेस्ट आ रहे हैं। एक बेटा आ रहा है गार्बेज, और दूसरा जो हमारा कचरा आ रहा है बेटा जो है रबीज। पहला बेटा हम कहते हैं इसको सूखा कचरा, और दूसरा है, सॉरी, पहला क्या है गीला कचरा, और दूसरा क्या है सूखा कचरा। अब देखो बेटा हमारे शहरों से जो है, जो गीला कचरा है 70% क्या होता है बेटा, जनरेट होता है, उत्सर्जित होता है, और सूखा कचरा कितना है बेटा जो है 30%। ये कितना है 30%, और ये निकलता है 70%। जो बेटा हम लोग जो है सीधे मिट्टी के ऊपर जो है क्या कहते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं, डंप कर देते हैं, जिससे दिन पर दिन बेटा हमारे मृदा की जो है जो गुणवत्ता है क्या हो रही है, घट रही है। दूसरी बात करें बेटा हम लोग जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। एनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री बेटा तीन प्रकार के एरिया होते हैं, जहां पर एक हम लोग कच्चा रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, दूसरा जहां पर इंडस्ट्री में बेटा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और तीसरा जो भी प्रोडक्ट बेटा हमारा आता है उसकी पैकिंग करते हैं। तो वहां से भारी मात्रा में बेटा जो हमारे पास चाहे वो सूखा कचरा हो या गीला कचरा बेटा जो है लार्ज अमाउंट में क्या होता है वहां से जनरेट होता है, जिससे डायरेक्ट जो है सोइल में जो है बेटा जो है केमिकल कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड या हाइजार्डस कंपाउंड क्या हो रहा है सीधे पहुंचते हैं, जिससे मिट्टी की जो है जो गुणवत्ता दिन पर दिन क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट बेटा दिया है माइनिंग। देखोगे बेटा कोई भी हमारे पास जो खनिज संपदा कहां पर पाया जाता है, भूमि पाया जाता है। जब भूमि बेटा हम लोग डिग करते हैं या उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हमें जो है मिनरल्स मिलते हैं बेटा जो है, रॉ मटेरियल मिलते हैं, जिससे कि माइनिंग करने में बेटा हम लोग भारी मशीनरी या डायनामाइट का यूज करते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट बेटा जो है टॉक्सिक सब्सटेंस या गैसेस या लिक्विड फॉर्म बेटा जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट होते हैं, जिससे मृदा हमारी प्रदूषित हो रही है। नेक्स्ट बेटा दिया है एग्रीकल्चर वेस्ट। जो भी बेटा हमारे पास जो खेती हम लोग करते हैं, चाहे रबी की फसल हो या जो भी खरीफ की फसल हो या जायद की फसल हो, जो भी उसका बेस्ट प्रोडक्ट होता है, यदि खेत में ही बेटा हम लोग उसकी जला देते हैं या उसको सड़ा देते हैं, उससे पहले प्राइमरी स्टेज में बेटा जो है भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बेटा दिया है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से बेटा जनरेट होते हैं, हमारे जो देखा होगा पृथ्वी से भी आ रहे हैं, और जो कि सूर्य से आ रहे हैं। मेन हमारा कहाँ से आते हैं बेटा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जहां पर बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज करते हैं, जहां पर हम लोग वेपन्स, डिफेंस या एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड में बेटा केस स्टडीज हुई हैं, चेरनोबिल केस स्टडीज, फकुशिमा केस स्टडीज। ये बेटा जो है जहां से लार्ज अमाउंट में बेटा जो है गामा रेडिएशन या शॉक वेव जनरेट हुई, जिससे हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा उसका दुष्प्रभाव देखने को मिला। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आता है इसमें जो है रेडियो में जो कि हमारा फ्लाई ऐसा आता है, बेस्ट प्रोडक्ट होता है। यदि हम मिट्टी के ऊपर डंप कर देते हैं तो बेटा लार्ज अमाउंट मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है, क्षरित होती है। नेक्स्ट बेटा दिया है बायोलॉजिकल एजेंट। जो भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल का जो बेटा देखा होगा एनिमल डंग होता है, यूरिन होता है, यदि डायरेक्ट बेटा हम लोग ओपन जो है लीड्स करते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा जो है एयर पोल्यूशन भी होता है, सोइल पॉल्यूटेड भी हो जाती है, और उसकी जो फर्टिलिटी क्या है उसमें लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग बेटा दिया है एसिड रेन। देखिए मेरे जो हमारी इस समय जो वर्षा होती है हाईली गैस्ट्रिक होती है। हाईली गैस्ट्रिक मतलब जब दिया है कि 5.4 से लेस देन क्या है उसका पीएच वैल्यू होती है बेटा। यदि कहीं पर बेटा मिट्टी में जा रहा है तो मिट्टी हमारी क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है, जिससे हमारी मृदा क्या हो जा रही है बेटा, प्रदूषित हो रही है। इसके बाद बेटा आप लोग लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं इसमें जो है जो मेन जो है हमारा जो है जो सोयल पॉल्यूशन का जो मेन कारण है सोयल इरोजन। इसको हम कहते हैं बेटा भूमि अपरदन या भूमि कटाव। दो प्रकार से होता है बेटा, एक प्रकृति के द्वारा जो प्रक्रिया होती है और एक मानव के द्वारा होती है। प्रकृति के द्वारा जो प्रक्रिया क्या होती है बेटा जो है जब हमारी हवाएं चलती हैं, देखिए गर्मी का सीजन चल रहा है, जब हवाएं चलती हैं तो देखा होगा मिट्टी के महीन कण वन प्लेस से अनदर प्लेस में क्या हो जाते हैं बेटा जो है रिमूव होती हैं, जिससे जो है बेटा हम लोग सोइल इरोजन कहते हैं। और दूसरा बेटा रीजन है हैवी रेनफॉल। जब वर्षा भारी वर्षा होती है तो मिट्टी के महीन पार्टिकल्स क्या है बेटा रनिंग करते हुए नदियों में या जाते हैं, जिससे जो है बेटा जो सोइल इरोजन की समस्या होती है। मानव के द्वारा बेटा जो भी मानव के द्वारा क्रियाकलाप हो रहा है, चाहे हाउस कंस्ट्रक्शन हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे बिल्डिंग डेमोलिशन हो बेटा जो है,
या ट्रांसपोर्टेशन हो या अदर जो एक्टिविटीज ह्यूमन के द्वारा हो रही है, जहां से बेटा जो है लार्ज अमाउंट में घूम के महीन पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। और लास्ट बेटा दिया है जो भी अदर हमारे जो कंपाउंड है, यदि मिट्टी में क्या हो रहा है बेटा जो है सीधे डंप हो रहे हैं, जिससे हमारी भूमि की उर्वरता डे बाई डे क्या हो रही है बेटा जो है क्षरित हो रही है। अब इसके बाद देखो हम लोग बेटा बात करेंगे जो है इफेक्ट्स ऑफ सोयल पॉल्यूशन। मृदा प्रदूषण से बेटा जो है क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो यदि बेटा देखा जाए तो नियरली 80% जो है जो डिजीजेज कॉज्ड बाय वाटर एंड सोयल पॉल्यूशन इन दी वर्ल्ड, विश्व में बेटा जो है 80% जो बीमारियां जो है वाटर पॉल्यूशन और सोयल प्रदूषण से क्या हो रही है बेटा जो है कॉज हो रही है। जिसमें मुख्य रूप से बेटा जो पहले दिया है जो मेन समस्या आ रही है लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी, लॉस ऑफ क्रॉप यील्ड, लॉस ऑफ बेटा जो है टॉक्सिक गेट इन सोयल, सोयल में क्या हो रहा है बेटा जो टॉक्सिक गेट हो रहे हैं, या सोयल हमारी क्या हो रही है बेटा जो है एसिडिक हो रही है, या फिर सीधे बेटा दिया हुआ है जो भी हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो है जो भी फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं उसमें डायरेक्ट बेटा हम लोग क्या हो रहा है जो हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, जिससे बेटा डायरेक्ट हमारे बॉडी में जो है एंजाइटी हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रही है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही हैं, या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बेटा जो है। इसके अलावा भी बेटा जो दी गई है बेटा जो है कि मिट्टी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या हो रहे हैं किल हो रहे हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है लॉस हो रही है। तो इस प्रकार से बेटा हमारे क्या है जब सॉइल हमारी प्रदूषित हो रही है तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है कम हो रही है, और सॉइल हमारी क्या हो रही है अनफर्टाइल हो रही है, या सॉइल हमारी क्या हो रही है बेटा टॉक्सिक हो रही है, या वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है, या सैलिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे डे बाय डे हमारी सॉइल क्या है बेटा ऊसर हो रही है, बंजर हो रही है, बारेन हो रही है, जिसमें बेटा किसी प्रकार का कोई प्लांट या क्रॉप ग्रास या एनिमल सॉरी जो है जो पेड़ पौधे हैं वहां पर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, जिससे सीधे बेटा हमारे वातावरण या पर्यावरण पर उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है बेटा जो है। इसलिए आज बेटा हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे जो है, बाकी जो है जो भी हमारा पार्ट बचा हुआ है कि सॉइल पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बेटा हमारे पास जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी जो सब्जेक्ट चलाएगा, इसीलिए लोग बच्चे एजुकेट हो बेटा जो है ज्यादा प्लांटेशन करें अर्थ में बेटा जो है, और हमको सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, और किसमें बेटा हमको निर्भर होना पड़ेगा कंपोस्ट मैनर पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसके अलावा जो बेटा दिया गया जो मेन जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंटल लॉ जो बनाए गए हैं उसको इनफोर्सली इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे हम लोग सॉइल पोल्यूशन की जो है जो गुणवत्ता है उसको बनाए रख सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं बेटा जो है। थैंक यू।